बिहार में भ्रष्टाचार और घुसखोरी अपने चरम पे पहुंच चुका है और इसी की वानगी देखने को मिली सीतामढ़ी में, जहां पे एक अंचलाधिकारी महोदय 51,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया है विजिलेंस की टीम ने। पता चला कि भाई साहब इनका 4 दिन के बाद रिटायरमेंट भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही घुसखोरी में ये फंस चुके हैं और अब रिटायरमेंट बाद में लेंगे, पहले तो ये जाके बेल लें। स्थिति बहुत खराब है इनकी। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये आपको ये लाल गोल घेरे में जो दिखाई दे रहे हैं, यही है अंचलाधिकारी महोदय। इनका नाम है भोगेंद्र झा और ये आपको बता दूं कि ये पुपड़ी अंचलाधिकारी हैं और इसी वजह से जो है इनके ऊपर विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है। वजह यह है कि भाई साहब इनके पास एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम है कामेश्वर ठाकुर और इनसे दाखिल खारिज कराने की बात करता है। दाखिल खारिज कराने की जो ही वो बात करता है, लगातार उससे पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है कि जब तक पैसा दोगे नहीं, तब तक तुम्हारा दाखिल खारिज का काम हम करेंगे नहीं। ये लगातार प्रयास कर रहे होते हैं कि भाई किसी भी तरीके से अधिकारी महोदय इनका बात सुन लें, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते। कहते हैं पहले पैसा लाओ। अब जब पैसा देने से ये आनाकानी करते हैं तो अंचलाधिकारी महोदय मतलब घूस भी ले रहे हैं और ढिठपन देखिए इनका, इनके साथ गाली गलौज शुरू कर देते हैं। गाली देने लगते हैं कि ऐसे कैसे तुम्हारा हम काम कर देंगे, तुमको पता नहीं है हम कौन है। पूरा पावर का धौंस दिखाने लगते हैं और उसके बाद चूंकि ये बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई अब बिना घूस का काम नहीं होने वाला, तो ये एक फोन करते हैं। ये फोन करते हैं पटना विजिलेंस की टीम को। इनकी फोन उठा ली जाती है और उसके बाद ये बताते हैं कि इनके साथ कैसी कैसी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है इन अंचलाधिकारी महोदय की वजह से, भोगेंद्र झा की वजह से। उसके बाद जो विजिलेंस की टीम है उनको एक दिन देती है कि आप एक काम कीजिए, सोमवार यानी कल के दिन जो है आप जाके इनको पैसा दीजिए और हम लोग इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। होता भी ऐसा है। 51,000 रुपए लेके कामेश्वर ठाकुर जो है पहुंच जाते हैं अधिकारी महोदय के पास और कहते हैं कि हम आपका पैसा ले आए हैं। अब अधिकारी महोदय भले ही ये पहली बार हो कि ये पकड़े गए हों, लेकिन इनका काम तो ये पहले से ही चल रहा था और उनको ये एकदम से भनक तक नहीं लगती कि भाई साहब उनका पीछा करते करते विजिलेंस की टीम उनके ऑफिस तक पहुंच गई है। और ज्यों ही ये 51,000 रुपए लेते हैं, उसके बाद क्या था, रंगे हाथों जो है विजिलेंस की टीम इनको पकड़ लेती है और वो 51,000 रुपए भी इनसे बरामद कर लेती है। अब ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब इनको सीधे सीधे जेल भेजा जाएगा और आपको बता दूं कि 4 दिन के बाद यानी शुक्रवार के दिन इनका रिटायरमेंट होने वाला था। ये बड़े अच्छे विदाई समारोह के साथ इनको रिटायर्ड करने की प्लानिंग चल रही थी। एकदम फूल माला तैयारी चल रहा था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भी नहीं, अब हाथ में हथकड़ी डाल के इनको विजिलेंस टीम जो है वो अपने साथ ले गई है। कह रही है कि भाई साहब हम इनको माननीय न्यायालय के पास प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय के फैसला के बाद इनको सीधे अब जेल भेजा जाएगा। अब देख लीजिए कहां चले थे कि एकदम से पैसा कमा के रगड़ के फेंक देना है। स्थिति ये हो गई है कि अब जनाब जेल जा रहे हैं और ये अत्यधिक लालच, लोभ और भ्रष्टाचार में डूबे हुए इस अधिकारी को आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से 51,000 रुपए वसूली कर रहे थे और पकड़े गए। सोच रहे होंगे कि चलो भाई 4 दिन तक पावर बचा है और इस पावर का भरपूर यूज किया जाए। यूज ऐसे किया जाए कि जो भी काम लेके आएगा उससे जबरदस्त पैसे की डिमांड की जाए। दिन थोड़ा बचा है, जितना हो सके कमा लिया जाए और ताकि वो बुढ़ापे का एकदम से मतलब बुढ़ापे में काम आएगा, रिटायरमेंट के बाद एकदम पूरा माहौल बनेगा उस पैसे से। लेकिन अफसोस की बात कि अब इनका जो पेंशन है वो मिलेगा कि नहीं, इसमें भी डाउट है, इसमें भी शक है, क्योंकि अब न्यायालय जो फैसला सुनाएगा उसी हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। बाकी आप सोचिए कि वही बात है कि झा साहब समझे थे कि सब कुछ ये ठीक कर देंगे घुसखोरी करके, लेकिन विजिलेंस की टीम ने इनके ऊपर छापा मार के इनके सारे इरादों के ऊपर पानी फेर दिया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अभी अंचलाधिकारी महोदय फंसे हैं इस बात को लेके, आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और बिहार में अधिकारियों की भ्रष्टता कहें या फिर घुसखोरी कहें, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? इसके ऊपर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।